कभी सोचा है कि करियर में असल में कौन सी चीज आगे बढ़ाती है? देखिए, सिर्फ कड़ी मेहनत या शानदार आइडियाज ही काफी नहीं है। एक एक सुनहरा धागा है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है, और वो है हमारे बातचीत करने की कला। तो आज हम इसी कला की परतें खोलने वाले हैं और जानेंगे कि इस पर महारत कैसे हासिल की जाए। जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर किसी एक हुनर को चुनना हो, सिर्फ एक, जो पूरे प्रोफेशनल सफर की दिशा तय कर सकता है, तो वो क्या होगा? शायद हैरानी हो, लेकिन इसका जवाब अक्सर हमारे बात करने, हमारे संवाद करने के तरीके में ही छिपा होता है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये इतना मामूली सा लगने वाला हुनर इतना ताकतवर क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं संवाद की असली ताकत की। ये सिर्फ बोलना और सुनना भर नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही जटिल डांस की तरह है जो सही मौके पर हमारे लिए दरवाजे खोल सकता है या फिर हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। तो आखिर ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या? इन्हें ऐसे समझते हैं, ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल हम हर तरह की जानकारी को शेयर करने के लिए करते हैं। चाहे वो कोई नया आइडिया हो जो अचानक दिमाग में आया, या फिर किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट की अपडेट। और हाँ, ये कोई एक तरफा भाषण नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये विचारों का लेन देन है, एक टू वे स्ट्रीट। बहुत बढ़िया, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 4 ऐसे बुनियादी हुनर हैं जो हर तरह की कम्युनिकेशन की नींव है, उसकी बुनियाद है। इन्हें एक मजबूत इमारत के 4 पिलर्स की तरह सोचिए। अगर एक भी कमजोर पड़ा ना, तो पूरी इमारत डगमगा सकती है। पहला और शायद सबसे कम आका जाने वाला हुनर, सुनना। जी हाँ, लिसनिंग। इसे रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम जानकारी को अंदर ले रहे हैं, सोख रहे हैं। ये ज्ञान के लिए दरवाज़ा खोलने जैसा है। और कमाल की बात तो ये है कि यह वो पहली चीज़ है जो हम बोलना सीखने से भी पहले सीखते हैं। सुनने के बाद फिर बारी आती है बोलने की। ये एक प्रोडक्टिव स्किल है। मतलब यहाँ हम कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वो पल है जब हमारे विचार आवाज का रूप लेकर दुनिया के सामने आते हैं। अगला है पढ़ना। सुनने की तरह ही ये भी जानकारी को ग्रहण करने का, अंदर लेने का एक तरीका है, लेकिन इस बार हमारी आंखों के जरिए। ये वो चाबी है जो हमें ज्ञान की पूरी दुनिया और लिखे हुए शब्दों के माध्यम से दूसरों के दिमाग तक पहुंचने का रास्ता देती है। और आखिर में लिखना। ये हमारा दूसरा प्रोडक्टिव स्किल है। ये हमारे विचारों को सिंबल्स में, प्रतीकों में ढालने की कला है। एक ऐसी स्थायी छाप छोड़ना जिसे हमारे बोलने के बहुत बाद भी पढ़ा और समझा जा सकता है। तो मतलब सीधा सा हिसाब है, सुनना और पढ़ना है जानकारी को अंदर लेना, और बोलना और लिखना है जानकारी को बाहर भेजना। कितना आसान है ना? इस बंटवारे को समझने से हमें ये देखने में मदद मिलती है कि ये चारों हुनर एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं। तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। अब चलिए इस पर कुछ प्रमुख इंटरपर्सनल स्किल्स की मजबूत दीवारें खड़ी करते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अगले लेवल पर ले जाएंगी। इन स्किल्स को एक कामयाब बातचीत के सीक्रेट मसालों की तरह सोचिए, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, ताकि हम सच में समझें कि क्या कहा जा रहा है, सिर्फ सुने नहीं। कॉन्फिडेंस, ताकि हमारे विचारों को सुना जाए। एक दोस्ताना रवैया, ताकि दीवारें नहीं पुल बने। दूसरों के लिए सम्मान, ताकि एक असली संवाद हो सके। और फीडबैक देने और लेने की क्षमता, क्योंकि असली विकास तो इसी से होता है। ये सब मिलकर ही एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बनाते हैं। लेकिन एक हुनर है जो इन सबको एक साथ बांधता है, और वो है समानुभूति, यानी एम्पैथी। ये खुद को किसी और की जगह रखकर उनके एहसास को महसूस करने की क्षमता है। इसके बिना हम सिर्फ शब्द बोल रहे होते हैं, असल में किसी से जुड़ नहीं रहे होते। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में लाने का समय है। ये सारे हुनर असल दुनिया में, ऑफिस या जॉब इंटरव्यू जैसी प्रेशर वाले हालात में कैसे दिखते हैं? देखिए, काम की जगह पर क्लैरिटी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। अपनी बात सीधी और साफ रखें, एम्पैथी का इस्तेमाल करें, खासकर जब किसी बात पर असहमति हो। जरूरत पड़ने पर मजबूती से अपनी बात रखने से न डरें, लेकिन हमेशा शांति के साथ। और हाँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कभी ना भूलें, ये हमारे बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह देती है। और अगर नौकरी की तलाश है तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही समझिए हमारा विजिटिंग कार्ड है। हमारा रेज्यूमे एकदम सटीक और बिना गलतियों के होना चाहिए। कवर लेटर हमारी कम्युनिकेशन क्षमता के बारे में कहानी बताने का एक मौका है।
और इंटरव्यू में समय से 10-15 मिनट पहले पहुंचना, कॉन्फिडेंस दिखाना, ये सब साबित करता है कि हम एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो सुनना और जुड़ना जानता है। और अब आती है सबसे अच्छी बात, कोई भी पैदाइशी परफेक्ट कम्युनिकेटर नहीं होता। ये ऐसे हुनर हैं जिन्हें कोई भी विकसित कर सकता है और करना भी चाहिए। चलिए अब लगातार सुधार के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये रहा 4 स्टेप का एक सीधा सा रोड मैप। पहला, बिना डरे फीडबैक मांगे। एक ईमानदार आईने की जरूरत हम सबको होती है। दूसरा, जानबूझकर प्रैक्टिस करें। कोई एक स्किल चुनें और उस पर काम करें। तीसरा, वर्कशॉप या कोर्स करके खुद में इन्वेस्ट करें। और चौथा, बातचीत करने के मौके खुद तलाशें। मैदान में उतरना ही पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक मसल की तरह हैं। हम जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होंगी। ये लगातार विकास का एक सफ़र है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। तो अब सोचने वाली बात ये है, आज हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसके बाद वो कौन सा एक हुनर है जिस पर कल से ही काम शुरू करने का इरादा बनाया जा सकता है।